जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल हमारा देश हमारी शान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कम समझ और कम दूरदर्शिता सोच के कारण भारत देश उनके द्वारा की गई अनेकों गलतियों के कारण आज भी उसका खामियाजा भुगत रहा है। 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद नेहरू का अंग्रेज़ों के प्रति अपने मोह के कारण देश को कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। आज़ाद भारत को अपने नियंत्रण में बनाए रखने की सोच ब्रिटिश अधिकारियों के मन में बनी रही। उसी कारण से भारत के महत्वपूर्ण द्वीपों में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और ग्रेट कोको द्वीप को भारत से अलग रखने की चाल चली। बंटवारे के बाद पाकिस्तान की नज़र इन द्वीपों पर थी, लेकिन हमारे देश के लौह पुरुष सरदार पटेल ने पाकिस्तान के इस मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पर कब्जे को लेकर पाकिस्तान उतावला होता जा रहा था, लेकिन सरदार पटेल ने ब्रितानियों और अंग्रेज शासन की चाल का भंडा फोड़ करके पटेल ने उसे पाक के कब्जे से बचा लिया। उस समय के गृह मंत्री पटेल जी ने लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह में भारतीय नौसेना को तैनात करने का तत्काल फैसला लिया, जिससे पाकिस्तान और अंग्रेज की चाल फेल हो गई। भारत का सामरिक रूप से मजबूत निर्माण न हो, इसी मंशा से अंग्रेज़ों ने चाल चली थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन को पता था कि सरदार पटेल के सामने उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता के कारण पहले ही लक्षद्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसी कारण अंग्रेज़ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारतीय नौसेना भेज दिया। दो द्वीपों को गंवाने के बाद ब्रिटेन शासन बचे हुए कोको द्वीप समूह को हथियाने की जुगत में लगा रहा, क्योंकि भारत के आज़ाद होने के बाद भी यहाँ पर ब्रिटिश शासन की मौजूदगी बनी रहे। 1947 के आज़ादी के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत से कोको द्वीप को अलग रखना चाहते थे। इसी के चलते कोको द्वीप के क्षेत्राधिकार की बात नेहरू से मुँह ज़बानी स्वीकृति करवा लिया, जिससे स्पष्ट किया गया कि भारत कोको द्वीप समूह को ब्रिटेन को पट्टे पर देगा, जिससे ब्रिटेन के आवागमन और संचार के उद्देश्य की पूर्ति होगी। नेहरू के इस फैसले की वजह से भारत के लिए आज़ादी के बाद आज तक नई मुसीबत बनकर उभरी है। दूसरी गलती नेहरू ने किया 1950 में तब के बर्मा, आज के म्यांमार को कोको द्वीप समूह को तोहफे में भारत की तरफ से गिफ्ट में प्रदान कर दिया। अब चीन कोको द्वीप समूह में अपने बंदरगाह और रडार स्टेशन, हवाई पट्टी के निर्माण में जुटा है। कोको द्वीप कई छोटे छोटे द्वीप समूह से घिरा हुआ है। इनमें 3 प्रमुख द्वीप हैं, जिनके नाम बड़ा कोको द्वीप। यह द्वीप 10 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है। इस द्वीप पर समुद्री कछुओं की आबादी बड़ी संख्या में है। दूसरी द्वीप का नाम छोटा कोको द्वीप है। यह 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। तीसरा प्रमुख द्वीप टेबल कोको द्वीप है। यह 1600 मीटर लंबा और 1600 मीटर चौड़ा है। कोको द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक सामरिक क्षेत्र है। यह कलकत्ता बंदरगाह से 1255 किलोमीटर की दूरी पर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोको द्वीप को म्यांमार ने चीन को दे रखा है, जिससे चीन भारत के अति महत्वपूर्ण जगहों की निगरानी कर सकता है, जिसमें हमारे मिसाइल और रॉकेट प्रशिक्षण पर आसानी से नज़र रख सकता है। अंडमान के उत्तर दिशा में स्थित कोको द्वीप समूह रणनीतिक रूप से भारत, म्यांमार और बांग्लादेश तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उड़ीसा में स्थित चांदीपुर प्रशिक्षण स्थल पर भारत अपनी मिसाइलों का प्रशिक्षण करता है, जिस पर चीन किसी भी गतिविधियों पर नज़र रख सकता है। सुरक्षा के दृष्टि से कोको द्वीप भारत के लिए चिंता का विषय बनकर बहुत तेज़ी से उभरा है, क्योंकि चीन समय से भारत को चौतरफा घेरने के फिराक में लगा है। अभी हाल के कुछ खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि चीन कोको द्वीप पर पहले से मौजूद 1300 मीटर हवाई पट्टी का विस्तार करके उसे 2.5 किलोमीटर तक बढ़ा रहा है और नए हैंगर कई सैन्य इमारतों का निर्माण कर रहा है। यदि यह रिपोर्ट सही पाई जाती है तो भारत की सुरक्षा के लिए यह गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह
से भारत अपने दक्षिण में मलक्का स्टेट तक नज़र रखता है, जो हिंद महासागर में चीन के किसी भी गतिविधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत बड़ी चुनौती पैदा करता है, क्योंकि चीन को अपने व्यापार के साथ पेट्रोलियम को मलक्का स्टेट से लेकर गुजरना पड़ता है। यही चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी करीब 2 साल से म्यांमार में सैन्य शासन है, जिसमें चीन बहुत बड़ा सहयोग दे रहा है। म्यांमार में तत्त्वादों से चीन सहयोग ले रहा है। इससे भारतीय नौसेना को इस नए एयरबेस की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हिंद महासागर में चीन को भारत से मिल रही चुनौतियों के कारण चीन म्यांमार में बड़ा निवेश कर रहा है, क्योंकि मलक्का स्टेट में मिल रही चुनौतियों के कारण चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे पर दांव चला है। इससे उसे करीब 1500 किलोमीटर समुद्री रास्ते का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि चीन अपने समुद्री परिवहन का भारत की नज़रों से हमेशा छुपाता रहा है। निवेश बढ़ाने के बाद म्यांमार को श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह अपने कर्जे के जाल में फंसाकर उन पर दबाव बनाता रहेगा। अपने नौसेना के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेगा, ताकि कोको द्वीप से उड़ान संचालित करके भारत की निगरानी करने का मौका मिले। सन 2005 में भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने दावा किया था कि ग्रेट कोको द्वीप पर चीन का कोई सैन्य निर्माण नहीं है। उसी वर्ष म्यांमार ने भारत के रक्षा अधिकारियों को कोको द्वीप का दौरा करवाया था। उस वक्त हवाई पट्टी की पुष्टि हुई थी, लेकिन चीन के सैन्य मौजूदगी की कोई भी पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन नई रिपोर्ट आने के साथ भारत सरकार सतर्क हो गई है और अपने सबसे खतरनाक P-8 विमानों को निगरानी में लगा दिया है। P-8 विमान एशिया में केवल भारत के पास है। चीन केवल ये चाहता है कि म्यांमार में लोकतंत्र सरकार ना रहे, केवल सैन्य शासन रहे, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी सरकार हमेशा जनता के हित में काम करती है, लेकिन सैन्य शासन अपने हित में काम करती है। इसलिए चीन म्यांमार को सेना को सारी तरह की मदद दे रहा है। चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना चीन म्यांमार कॉरिडोर परियोजना कामयाब हो सके, चीन को अपने हित साधने के लिए कोई भी देश को भ्रम में डालकर इतना निवेश कर देता है कि वो देश धीरे धीरे दिवालिया हो जाता है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल इसी में सम्मिलित हो चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।